आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी लोगों के मध्य में एक बहुत ही बड़ा अति विशिष्ट मंत्र मैं देने जा रहा हूं। भगवान नरसिंह का बाण काटान मंत्र, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। ये उन सभी परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए है जो लोग तंत्र के शत्रुओं से परेशान है। मतलब कोई आकर के डंडा नहीं मार रहा है, कोई बंदूक नहीं चला रहा है, कोई तलवार नहीं चला रहा है, कोई कुछ नहीं, सामने से गाली नहीं दे रहा, लेकिन पीछे से तंत्र के माध्यम से इतना ज्यादा वार कर रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा परिवार ही उजड़ा जा रहा है, खत्म हुआ जा रहा है, अलग थलग पड़ा हुआ है, छिन्न भिन्न हुआ पड़ा है। ऐसा जो है तंत्र के माध्यम से कोई शत्रु किसी परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, पूरा नामो निशान मिटा देना चाहता। ऐसे लोगों के लिए स्वयं सिद्ध मंत्र है। मंत्र क्या है वो ये आपके सामने। ये भगवान नरसिंह की दुहाई से चलने वाला स्वयं सिद्ध मंत्र है और ऐसे मंत्र कोई यूट्यूब पर देना ही नहीं चाहता। मैं फिर इसीलिए बोलता हूं कि जो नए लोग आते हैं, मैं किसी की वो निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो नए लोग आते हैं उनको पहले हमारे चैनल का इतिहास जाकर के देख लेना चाहिए कमेंट करने से पहले, कि जो है कमेंट करना चाहिए। कमेंट आप लोग करते हैं तो उससे हमें उत्साह बढ़ता है, हमें पता चलता है कि आगे क्या करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कमेंट पढ़ते नहीं है। अगर कमेंट पढ़ते नहीं तो हमें पता कैसे चलता है कि आगे क्या वीडियो बनानी, क्या जानकारी देनी है। अब हर कमेंट का रिप्लाई कर पाना तो जो है संभव नहीं है। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आपको रिप्लाई मिलता है, हम नहीं करते, टीम करती है। लेकिन अब कमेंटों का रिप्लाई, इंस्टाग्राम के कमेंट का रिप्लाई आप लोग कमेंट करते हैं तो पढ़ा जाता है, पूरा रीड होता है, उससे पूरा ज्ञान लिया जाता है कि आगे क्या करना है। इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर रिप्लाई आप लोग चाहते हैं, कुछ आपकी समस्या है, कुछ आप लोग व्यक्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई हमारा उत्तर भी दे, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, नंबर तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। लेकिन कमेंट इसलिए जरूर, कमेंट करने से पता चलता है कि किस प्रकार के जिज्ञासु लोग चैनल पर आगे जानकारी सीखना चाहते हैं। तो ये जो मंत्र मैंने दिया आपको पूरा बता दिया। इसमें मंत्र में ये नरसिंह भगवान की दुहाई का मंत्र है और बहुत उत्तम श्रेणी का मंत्र है बंगाल की विद्याओं में। तो ये जो है आपको, जहां पर इस मंत्र में आमार लिखा हुआ है, वहां पर जब आप स्वयं के लिए करेंगे तो आमार, और अगर किसी दूसरे के लिए आप उतारा करने जा रहे हैं तो आमार की जगह पर उस व्यक्ति का नाम, जैसे किसी का नाम राम है तो रामकार, कृष्ण है तो कृष्णकार, ऐसे करके उसका नाम जोड़ करके इस मंत्र को सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करना है, ऐसे आप जो है दोनों हथेलियां खोल लेंगे। आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए आमार ही बोलना है, तो अपने लिए मंत्र पढ़ेंगे, हथेलियों पर फूंक मारेंगे, हथेलियों पर, और फिर एक बार मंत्र हुआ दोबारा पढ़ेंगे, फिर फूंक मारेंगे, तिबारा मंत्र हुआ फिर फूंक मारेंगे, 3 बार मंत्र हुआ। और उसके बाद मान लीजिए अपने हैं तो अपने ऐसे सर पे रख करके ऐसे उतारा करेंगे, और अगर उतारा करके जो है धरती पर जो है हाथ पटकेंगे, ठीक है। 3 बार उतारा भी करना है। एक बार उतारा किए, मंत्र 3 बार पढ़ करके पहले हथेली पर सिद्ध कर लेना है। उसके बाद ऐसे उतारा करके जमीन पर पटकेंगे, फिर उतारा करके 3 बार ऐसे हुआ। और अगर किसी दूसरे का कर रहे हैं तो फिर आप उसको ऐसे करके सर पे रख करके दोनों साइड से उतारा करके जमीन पर 3 बार पटकेंगे। आप देखेंगे कि शरीर का जो तंत्र का बोझ है तुरंत हल्का हो जाएगा, तुरंत। और अगर बहुत पुराना तंत्र है, 2-3 दिन ये क्रिया करके अगर ताबीज पहना दी गई, ताबीज बनाने की विद्या भी हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग सीख करके ताबीज भी बना सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पे हमारे उपलब्ध है, मंगा सकते हैं। तो ताबीज अगर आपने 2-3 दिन ये क्रिया करके, पुराना है तो, अगर छोटा मोटा होगा, कोई छोटे मोटे तांत्रिक की क्रिया होगी तो वो तो तुरंत समाप्त हो जाएगी उसी समय, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंत्र मैंने आपको दे दिया है। तो आप उतारा करके ताबीज पहना दीजिए, वो व्यक्ति तंत्र से मुक्त हो जाएगा। सामान्य जो तंत्र का एक, जब बहुत लोग कहते हैं ना कि उतारा करने के बाद भी कुछ हलचल हो रही थी, कुछ ये हो रहा था, वो क्या है कि तंत्र से दूषित शरीर, तंत्र से दूषित आत्माएं भी होती हैं, ये भी आप समझिए। ऐसा नहीं कि आप तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे, जो दूषण होता है वो दूषण धीमे धीमे कुछ सात्विक धर्म कर्म करने से, हनुमान जी चालीसा वगैरह का पाठ करने से, कुछ ऐसे सात्विक कर्म और सात्विक जिंदगी जीने से, सात्विक खान पान से वो तंत्र निकलता है, ठीक है। लेकिन जब आप उतारा करके जो है ताबीज पहना देते हैं तो तंत्र दोबारा से नहीं आएगा। तंत्र की कुछ जो अशुद्धियां होती हैं वो धीमे धीमे सात्विक रहन सहन खान पान से धीमे धीमे वो निकल जाती हैं। तो ये समझा करिए। ऐसा नहीं कि गुरुजी हम उतारे तो थे लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, उसका कारण यही है कि अशुद्धियों के कारण कुछ बेकलता, कुछ बेचैनी होती है तंत्र का, लेकिन वो अशुद्धियां हैं, वो तंत्र का दोबारा वार और प्रकोप नहीं है। अगर आपने उतार दिया, ताबीज पहना दिया तो वो वहां से खत्म है,
उसकी अशुद्धियां धीमे धीमे शरीर से निकल जाती हैं, समय लगता है लेकिन निकल जाती हैं। वो अशुद्धियां हैं, वो तंत्र का दोबारा कोई प्रकोप नहीं है, ऐसा मत समझा करें। आप लोग पूरी जानकारी अच्छे से सीखने समझने को आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो कैसी कैसी जानकारियां आप लोग सीखना चाहते हैं, ऐसी अगर बड़ी बड़ी विद्याएं सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं, क्योंकि ये सब विद्याएं कोई देना नहीं चाहता और बहुत लोगों को इन विद्याओं की जरूरत है। बहुत लोग दवाई करा करा करके परेशान है और ठीक होता नहीं है, और डॉक्टर नॉर्मल रिपोर्ट भी देते हैं और फिर पता नहीं किस चीज की दवाई भी देते हैं। आप लोग जानते हैं, सबके जीवन में होता है कि नॉर्मल रिपोर्ट के बाद भी वो दवाई लिख देते हैं कि ये खाते रहिएगा, क्या पता ठीक हो जाए। ठीक, तो अनायास केमिकल अपने शरीर में क्यों भरना? अगर तंत्र के माध्यम से परेशान है तो दवाई से कभी ठीक ही नहीं होगा। ये बात डॉक्टर लोग भी जानते हैं, ठीक है। बहुत से डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि कुछ मंत्र की प्रक्रियाएं, कुछ जो है किसी देव तीर्थ में आप लोग जा करके जो है ये प्रयोग करें, ठीक हो, क्योंकि रिपोर्ट जब नॉर्मल है तो दवाइयाँ किस बात की देना और किस बात का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से मंत्र चिकित्सा का भी आप लोग प्रयोग करें। अगर ठीक होना होगा, तंत्र का प्रकोप होगा तो अवश्य ही ठीक हो जाएगा, उसी दिन ठीक हो जाएगा, नहीं तो 2-3 दिन प्रयोग कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। राधे राधे।